मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। नीट यूजी री एग्जाम हुई आज। 22,78,000 स्टूडेंट्स ने दिया इम्तिहान। एक्टर प्रकाश राज पर अरेस्ट वारंट जारी। 4 वोटर आईडी रखने के आरोप में कोर्ट का सख्त कदम। सैंडलवुड चोर गिरफ्तार। 200 किलो चंदन की लकड़ी, कार और मशीन सीज। एसआईआर रिवीजन पर कांग्रेस की चिट्ठी। बीजेपी में किसने किया क्रॉस वोटिंग? विजेंदर का बड़ा बयान। धर्मस्थल में होगी सच्चाई की तलाश। हमारी जमीन हमारा हक बिडदी टाउनशिप योजना के खिलाफ जेडीएस की बड़ी पदयात्रा। निखिल कुमारस्वामी की अगुवाई में आंदोलन हुआ तेज। इंटरनेशनल योगा डे 2026। पीएम मोदी ने 38,000 लोगों के साथ किया योगा तो राज्य में गवर्नर और यूटी कादर ने विधानसौधा के आंगन में किया योगासन। फूड में आर्टिफिशियल कलर मिला तो लाइसेंस रद्द। कर्नाटक सरकार का होटल और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को सख्त वार्निंग। कर्नाटक कांग्रेस में बड़ा बदलाव। बीके हरिप्रसाद ने संभाला केपीसीसी का कमांड। एक ही स्कूल के 2 बसों की टक्कर। स्कूल बस से स्कूल बस की टक्कर से बच्चों में मची चीख और पुकार। डीके शिव कुमार के नारे पर खरगे का गुस्सा। ये कांग्रेस की मीटिंग है, किसी एक व्यक्ति की नहीं कहा। अब खबरें विस्तार से। नीट यूजी री एग्जाम हुई आज। 22,78,000 स्टूडेंट्स ने दिया इम्तिहान। 3 लेयर सिक्योरिटी। 551 शहरों में सख्त इंतजाम। आज देश भर में नीट यूजी री एग्जाम सख्त सिक्योरिटी के साथ कंडक्ट किया गया। इस इम्तिहान में 22,78,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 यानी 15 मिनट अधिक टाइम दिया गया था स्टूडेंट्स को। आज देश भर में चलाया गया। 551 शहरों के 5,400 से ज्यादा सेंटर्स के साथ 14 इंटरनेशनल सिटीज में भी आयोजित की गई ये नीट और यूजी की एग्जाम। पहले पेपर लीक विवाद के बाद इस बार एनटीए ने सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी सर्वेलांस, जामर, जीपीएस मॉनिटरिंग और पुलिस की बड़ी तैनाती के इंतजाम किए गए। हर एग्जाम सेंटर के 200 मीटर के दायरे में सख्त पाबंदी लगाई गई। स्टूडेंट्स को 1:30 के अंदर ही सेंटर में एंट्री जरूरी बताई गई थी। उसके बाद किसी को भी एग्जाम सेंटर में अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइसेस और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई थी। एग्जाम में पेपर लीक के बाद हुए विवाद और स्टूडेंट्स के तनाव को देखते हुए इस बार एनटीए हर कदम पर एहतियात बरतता नजर आया। उम्मीद की जा रही है कि नीट री एग्जाम पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से मुकम्मल हुई है। एक्टर प्रकाश राज पर अरेस्ट वारंट जारी। 4 वोटर आईडी रखने के आरोप में कोर्ट का सख्त कदम। मशहूर बहुभाषा एक्टर प्रकाश राज के खिलाफ बेंगलुरु के 48th एसीजेएम कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। उन पर कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत कई जगहों पर 1 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड्स रखने का आरोप है। यह शिकायत वकील दिलीप कुमार ने साल 2019 में दर्ज करवाई थी। पुलिस कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को शिकायत देने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने पहले प्रकाश राज को समन्स भेजा था, लेकिन जवाब न मिलने पर अब अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। आरोप है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए एफिडेविट में कुछ वोटर आईडी से जुड़ी मालूमात छुपाई गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने होगी, जबकि वारंट के बाद राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में भी इस खबर को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
सैंडलवुड चोर गिरफ्तार, 200 किलो चंदन की लकड़ी, कार और मशीन सीज। बेंगलुरु का ग्रामीण इलाका डोड्डाबल्लापुर शहर में चंदन के दरख्तों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदा आरोपियों की पहचान वेंकटेश 26 साल और अरुण 34 साल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी दिन में टोकरी बनाने का काम करते थे, लेकिन रात होते ही चंदन की लकड़ी चोरी करने निकल पड़ते थे। मई 13 की रात उन्होंने एक सरकारी स्कूल, मस्जिद और एक शमशान के पास उगाए गए कीमती चंदन के पेड़ काटकर चुरा ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 200 किलो वजन के 13 चंदन की लकड़ियों के टुकड़े, एक सेंट्रो कार और लकड़ी काटने में इस्तेमाल होने वाली पेट्रोल मशीन बरामद की गई है। इंस्पेक्टर मुत्तुराज की टीम की इस कामयाब कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस की जमकर तारीफ की है। पुलिस अब आरोपियों से और भी पूछताछ में जुटी है। एसआईआर रिवीजन पर कांग्रेस की चिट्ठी, हर काबिल वोटर का नाम जुड़े वोटर लिस्ट से प्रोसेस हो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट की अपील। कर्नाटका में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बीच कांग्रेस ने वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग उठाई है। केपीसीसी मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन और एमएलसी रमेश बाबू ने कर्नाटका के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को लेटर लिखकर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी करने की मांग की है। लेटर में कहा गया है कि एमपीज, एमएलएज और एमएलसीज को अक्सर वोटर रजिस्ट्रेशन, वोटर लिस्ट में नाम छूटने और इनुमरेशन फॉर्म्स ना मिलने जैसे मामलों की शिकायतें मिलती हैं। इसीलिए जनप्रतिनिधियों और बीएलओज के बीच एक सिस्टमेटिक बातचीत की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन की ओर से कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बातचीत सिर्फ वोटर सेवा और प्रशासनिक मुद्दों तक सीमित रहे, ताकि बीएलओज की निष्पक्षता बरकरार रहे। साथ ही वोटर शिकायतों के लिए एक अलग से शिकायतों की मैकेनिज्म बनाने की भी मांग की गई है। कांग्रेस का कहना है कि इस वोटर लिस्ट सुधार प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा और भी कोई काबिल मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर नहीं रहेगा। बीजेपी में किसने किया क्रॉस वोटिंग, विजेंदर का बड़ा बयान। धर्मस्थल में होगी सच्चाई की तलाश। कर्नाटका विधान परिषद चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंदर ने कहा है कि पार्टी के कुछ एमएलएज ने मां सम्मान पार्टी से गद्दारी की है और उनकी पहचान जल्द ही की जाएगी। विजेंदर ने बताया कि उन्होंने इस मामले की जानकारी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नाबिन को दी गई है। वो आर अशोक के साथ दिल्ली जाकर भी रिपोर्ट देंगे। साथ ही अगले हफ्ते धर्मस्थल में बीजेपी एमएलएज और पार्टी की खास बैठक बुलाई गई है, जिसमें धर्मस्थल में कसम दिलवाकर सच्चाई की तलाश की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी के सभी 63 एमएलएज पर शक का माहौल पैदा हो गया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ता बहुत ही नाराज और दुखी हैं। सच्चाई सामने लाने के लिए एक जांच समिति भी बनाई गई है। विजेंदर ने साफ कहा कि पार्टी के साथ गद्दारी करने वाला चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त फैसला लिया जाएगा। बीजेपी अब क्रॉस वोटिंग के राज से पर्दा उठाकर जिम्मेदारों को बेनकाब करने की तैयारी में है, बताया बीवाई विजेंदर ने। हमारी जमीन हमारा हक बिडदी टाउनशिप योजना के खिलाफ जेडीएस की बड़ी पदयात्रा। निखिल कुमारस्वामी की अगुवाई में आंदोलन हुआ तेज। रामनगर के बिडदी टाउनशिप प्रोजेक्ट के खिलाफ जेडीएस ने अपनी लड़ाई और तेज कर दी है। किसानों के साथ आज नम्मा भूमि नम्मा हक्कू के नारे के साथ जेडीएस की तरफ से एक बड़ी पदयात्रा शुरू की गई। जेडीएस युवा अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी के नेतृत्व में निकाली गई इस पदयात्रा का मकसद सरकार के जमीन अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन फैसले का विरोध करना और किसानों की आवाज़ बुलंद करना है। इस आंदोलन में कई किसान संगठनों ने भी हिस्सा लिया। पहले चरण में 10 गांवों में लगभग 11 किलोमीटर पदयात्रा निकाली जाएगी। जेडीएस नेता अंचिपुरा, बन्नीगेरी, गुंडुथोपु, गोल्लहल्ली,
कोड़ीपाल्या और हसूर समेत कई गांवों का दौरा करके किसानों के साथ सीधी बातचीत और चर्चा करेंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी कहा है कि जेडीएस किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर तरह का संघर्ष करेगी। बिडदी टाउनशिप मुद्दा अब कर्नाटका की राजनीति में एक बड़ा सियासी और किसानों का मुद्दा बन गया है। इंटरनेशनल योगा डे 2026 पीएम मोदी ने 38,000 लोगों के साथ किया योगा, तो राज्य में गवर्नर और यूटी कादर ने विधानसौधा के आंगन में किया योगासन। 12वें इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर पूरे देश में योगा का उत्सव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के हुगली नदी के किनारे लगभग 38,000 लोगों के साथ योगा करके सेहत और शांति का संदेश दिया। कर्नाटका में भी विधानसौधा के आंगन में बड़े पैमाने पर योगा डे मनाया गया, जहां राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राज्य के हेल्थ मिनिस्टर यूटी कादर, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, एचडी कुमारस्वामी, एडवीर कृष्णा दत्ता, चामराज वडियर और कई फिल्मी सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि सेहत, सुकून और विश्व शांति का रास्ता है। उन्होंने योगा को भारत की हजारों साल पुरानी विरासत बताते हुए दुनिया को एकजुट करने का जरिया कहा। 2025 से शुरू हुआ इंटरनेशनल योगा डे आज दुनिया के कई मुल्कों में मनाया जा रहा है। इस साल भी लाखों लोगों ने योगा करके फिट और हेल्दी लाइफ का संकल्प लिया। योगा को आज के दौर में स्ट्रेस फ्री और बेहतर जिंदगी की सबसे बड़ी दवा माना जा रहा है, कहा यूटी कादर ने। फूड में आर्टिफिशियल कलर मिला तो लाइसेंस रद्द। कर्नाटका सरकार का होटल और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को सख्त वार्निंग। कर्नाटका सरकार ने खाने में आर्टिफिशियल बनावटी कलर मिलाने वालों के खिलाफ सख्त मिशन शुरू कर दिया है। हेल्थ मिनिस्टर यूटी कादर ने होटलों और स्ट्रीट वेंडर्स, चौराहों पर लगने वाले फूड की गाड़ियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कबाब, गोभी मंचूरियन, शौरमा या किसी भी फूड आइटम में हार्मफुल कलर का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि खाने को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मिलाए जा रहे केमिकल कलर्स सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये रंग लिवर डैमेज, कैंसर और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी जैसे गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स का सबब बन सकते हैं। यूटी कादर ने साफ कहा है कि इंस्पेक्शन के दौरान अगर किसी होटल या फूड आउटलेट में बैंड कलर का इस्तेमाल पकड़ा गया तो लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कर्नाटका कांग्रेस में बड़ा बदलाव। बीके हरिप्रसाद ने संभाला केपीसीसी का कमांड। धमाकेदार पावर ट्रांसफर सेरेमनी का आयोजन। कर्नाटका कांग्रेस में आज एक अहम सियासी पल देखने को मिला। फ्रीडम पार्क के मैदान में जब बीके हरिप्रसाद ने रवायती तौर पर केपीसीसी प्रेसिडेंट का पद संभाला। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में पार्टी का ध्वज और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण किया गया। सेरेमनी के दौरान पहले ध्वज सीएम सिद्धरामैया को दिया गया, फिर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और डीके शिवकुमार को सौंप दिया। आखिर में डीके शिवकुमार ने ध्वज बीके हरिप्रसाद को सौंपकर नए अध्यक्ष का स्वागत किया। डीके शिवकुमार ने इस मौके को कांग्रेस की लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक बताते हुए कहा कि पार्टी में जिम्मेदारियों का ट्रांसफर एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है और सभी नेता मिलकर इस बदलाव का गवाह बने हैं। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हुई इस सेरेमनी को पार्टी ने ऐतिहासिक पल करार दिया। नए अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद के नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने और गांव-गांव तक संगठन को पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। केपीसीसी को मिला नया अध्यक्ष। बीके हरिप्रसाद ने संभाली कमान। कांग्रेस में नए दौर की शुरुआत। एक ही स्कूल के दो बसों की टक्कर। स्कूल बस से स्कूल बस की टक्कर से बच्चों में मची चीख और पुकार। बड़ा हादसा टला बाल बाल। चिकबल्लापुर के पास एक प्राइवेट स्कूल की दो बसेस के बीच टक्कर होने से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा चिक्का पैलागुरकी गांव के नज़दीक हुआ है, जब एक बस बच्चों को उतारने के लिए सड़क किनारे रुकी हुई थी। इसी दौरान पीछे से आ रही उसी स्कूल की एक दूसरी बस ने तेज़ रफ्तार में ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन अचानक सामने
गाड़ी आने से ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और खड़ी बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस में बैठे बच्चे डर के मारे चीखने और पुकारने लगे। कुछ स्टूडेंट्स को सर और हाथ पर हल्की चोटें आई हैं और उनका इलाज करवाया जा रहा है। खुशकिस्मती से किसी भी बच्चे की जान को खतरा नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना के बाद पेरेंट्स और स्थानीय लोगों ने स्कूल बस सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। डीके शिव कुमार के नारे पर खरगे का गुस्सा, ये कांग्रेस की मीटिंग है, किसी एक व्यक्ति की नहीं कहा। कर्नाटका कांग्रेस के एक बड़े कार्यक्रम में उस वक्त दिलचस्प मंजर देखने को मिला जब कुछ कार्यकर्ता डीके शिव कुमार के हक में नारे लगाने लगे। इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे नाराज हो गए और स्टेज से ही कार्यकर्ताओं को सख्त नसीहत दे डाली। खरगे ने कहा, ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। यहाँ व्यक्ति पूजा नहीं चलेगी, पार्टी सबसे बड़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को डिसिप्लिन की अहमियत समझाते हुए चेतावनी दी कि बेवजह नारेबाजी करने वालों पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। यूजलेस फेलो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके खरगे ने डीके शिव कुमार की पार्टी के लिए की गई मेहनत और संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका की तारीफ भी की। साथ ही सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को कांग्रेस की गारंटीज और जनहित योजनाओं को सफलता से लागू करने का सहारा भी दिया। खरगे ने भरोसा जताया कि अगर किसी तरह पार्टी एकजुट होकर काम करती है तो कर्नाटका में कांग्रेस दोबारा मजबूती से सत्ता में वापस आएगी। बाकी क्या लोग कचरा उठाने आए हैं? खरगे ने लगाई क्लास। कांग्रेस में व्यक्ति नहीं, पार्टी सबसे बड़ी। डीके के नारों पर सख्त जारी किया संदेश। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।